ये नहीं पता एससीओ की मीटिंग में आने का इरादा है या नहीं है बहरहाल, लेकिन ये जरूर है कि पीएम मोदी जा रहे हैं सिंगापुर। देखिए, अगर नवाज शरीफ साहब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर होते ना तो मोदी साहब के इस्लामाबाद आके एससीओ अक्टूबर में अटेंड करने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते। और 5 सितंबर को मोदी जी जो है वो विजिट पर जाएंगे और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी सिंगापुर में विजिट के दौरान जो है वो सेमी कंडक्टर्स के ऊपर एग्रीमेंट किया जाएगा और मोदी जी जो है वो डेफिनेटली वहां से भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ बिजनेस वगैरह लाने के चक्कर में है। क्या दुनिया हमें सुनना चाहती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, हम पाकिस्तान जिस पोजीशन में है ना, दुनिया नहीं, खुद पाकिस्तानी खुद को सुनना नहीं चाहता। दुनिया तो बहुत बड़ी बात है। यानी पाकिस्तान की कोई रेलेवेंस ही नहीं है, बात करना तो दूसरी तरफ रही। और मोदी जी जो हैं वो सिंगापुर तो खैर जा ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी जब भी कहीं गए हैं, जब भी किसी कंट्री के साथ बात की है तो कोई ना कोई बिजनेस को लेकर एग्रीमेंट करता हुआ भारत हमें दिखाई दिया है। अगर अमेरिका ने हमें इनवाइट किया यूनाइटेड नेशन के समिट में, अगर लेट्स सपोज हम चले जाते हैं तो हम दुनिया को क्या फ्यूचर देंगे, हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? मेरे माइंड में तो इस तरह कोई चीज नहीं है। एम्प्टी कोई ऐसे हमारे एम्स नहीं है, कोई गोल जो हम दुनिया को बता रहे हो फंड और कश्मीर के अलावा। हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो ज्यादातर हमें इन कामों में दिखते हैं कि या तो कश्मीर की बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जी कश्मीर जो है वो हासिल करना है, कश्मीर के लोगों को आजाद कराना है, कभी फलस्तीन के लोगों को आजाद कराना है, कभी फलस्तीन के लिए काम करना है, फलस्तीन जाना चाहते हैं, और कभी कहते हैं कि जी अफगानिस्तान के लिए काम करना है। खैर वो जो अफगानिस्तान के लिए हमने काम किया वो तो सभी ने देखा और उसके बाद वो सब सर पकड़ के इस वक्त रो भी रहे हैं कि अफगानिस्तान के लिए जो काम किया वो हमारे गले पड़ चुका है। पाकिस्तान में रखा ही क्या है कि वो साजिश करके हमें मजीद, हम तो खुद ही तबाह करने को तैयार हैं। नमस्कार दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी भी पड़ोसी पाकिस्तान से मोदी को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका पाकिस्तान में इस कदर बजने लगा है कि पाक मीडिया मोदी के विदेश दौरों को लेकर अपने ही मुल्क के कपड़े फाड़ने और हुक्मरानों को फटकारने में लगी है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर महीने के पहले सप्ताह में सिंगापुर की, ब्रुनेई और अमेरिका की बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा करने वाले हैं। मोदी की इस विदेश यात्रा को लेकर पाकिस्तान में मातम पसरा है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी 3 से 4 सितंबर को ब्रुनेई, सिंगापुर की विदेश यात्रा करके पाक के मुंह पर तमाचा मारने जा रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने पाकिस्तान का न्योता ठुकराकर पाक को दुनिया भर में जलील किया है। अब भारत से पाकिस्तान का व्यापारिक और राजनीतिक संबंध सुधारना मुश्किल है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पीएम मोदी की सिंगापुर यात्रा को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान में जी बहुत डिस्कस हो रहा है आजकल और काफी दिनों से इंतजार है कि एससीओ की मीटिंग में मोदी जी आते हैं या नहीं आते। खैर ये नहीं पता एससीओ की मीटिंग में आने का इरादा है या नहीं है बहरहाल, लेकिन ये जरूर है कि पीएम मोदी जा रहे हैं सिंगापुर और 5 सितंबर को मोदी जी जो है वो विजिट पर जाएंगे और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी सिंगापुर में विजिट के दौरान जो है वो सेमी कंडक्टर्स के ऊपर एग्रीमेंट किया जाएगा और मोदी जी जो है वो डेफिनेटली वहां से भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ बिजनेस वगैरह लाने के चक्कर में है और होना भी यही चाहिए। वैसे तो चाहे वो सिंगापुर हो या कोई भी जगह हो, हर जगह हम यही देखते हैं कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है या इंडियन गवर्नमेंट है वो बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो तवज्जो देते हैं, बहुत ज्यादा जो है कंसंट्रेट करते हैं या इम्पोर्टेंस देते हैं। होना भी यही चाहिए। पहले लोगों का ख्याल ये था कि अगर पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, जो कि पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, वो शायद कुछ बेहतर हो जाएगी। उसका रीजन ये बताया गया था कि जी क्योंकि नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक भी एक ऐसे घराने से है या एक ऐसी फैमिली से है जिसमें के बिजनेस के लोग हैं या बिजनेस की तरफ वो लोग ज्यादा रहे हैं। तो हो सकता है क्योंकि वो खुद भी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चाहे इत्तेफाक फाउंड्री हो या दूसरे बिजनेसेस हो, उनको लेकर वो आगे बढ़े हैं और बहुत बार हमने देखा कि भारत के साथ भी नवाज शरीफ साहब ने बात करने की कोशिश की। कई बार उन्होंने कोशिश की कि भारत और पाकिस्तान के टर्म्स ठीक हो जाएं और उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं बिजनेस जो है या बिजनेस का रोल जो है वो हम उसको बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि उसके बारे में बात ही ना करें या वो इम्पोर्टेंस ना हो। लेकिन ये जरूर है कि नवाज शरीफ साहब
साहब की खैर गवर्नमेंट इस बार तो ना आ सकी। ये जरूर है कि उनके भाई शहबाज शरीफ साहब जो है वो गवर्नमेंट में बैठे हैं और उनकी बेटी जो है मरियम नवाज वो भी इस वक्त चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है, लेकिन बहरहाल बिजनेस की तरफ कोई खास काम होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडिया की, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे वो अमेरिका हो या कनाडा हो, हर जगह हमने ऐसा ही देखा है। बल्कि कई बार तो ये बात भी की गई कि जी पाकिस्तान जो है वो भी डिफरेंट कंट्रीज को लाएंगे, बात की जाएगी और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करवाई जाएगी, जो कि होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। सऊदी अरब की तरफ से भी 30 के करीब लोग आए डेलीगेशन में और कहा गया कि $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर पाकिस्तान में सऊदी अरब करेगा। अब वो लोग आए, उनकी खातिर तवाज़ो हुई, उन्हें अच्छे से रखा गया, बातचीत की गई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट जो थी वो नहीं आई। यानी कि $30 बिलियन की जो बात की गई थी वो होता हुआ हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अब एक बार फिर हमने देखा कि सऊदी अरब के लोग जो हैं वो जाकर भारत में तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं। उसकी क्या रीजन है? जाहिर है अगर आपको ये लगेगा कि आपका पैसा जो आपने मेहनत से कमाया है अगर आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और उसके बाद वो पैसा आपको वापस आता हुआ दिखाई ना दे तो डेफिनेटली आप यही कहेंगे कि जी हमें जो है अब इस पैसे को क्योंकि वापस नहीं आता हुआ दिख रहा तो हम ये इन्वेस्टमेंट नहीं करें। हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो ज्यादातर हमें इन कामों में दिखते हैं कि या तो कश्मीर की बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जी कश्मीर जो है वो हासिल करना है, कश्मीर के लोगों को आजाद कराना है, कभी फलस्तीन के लोगों को आजाद कराना है, कभी फलस्तीन के लिए काम करना है, फलस्तीन जाना चाहते हैं, और कभी कहते हैं कि जी अफगानिस्तान के लिए काम करना है। खैर वो जो अफगानिस्तान के लिए हमने काम किया वो तो सभी ने देखा और उसके बाद वो सब सर पकड़ के इस वक्त रो भी रहे हैं कि अफगानिस्तान के लिए जो काम किया वो हमारे गले पड़ चुका है। लेकिन बहरहाल एक बार फिर जो है वो हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान को भी भारत से कुछ सीखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस की तरफ जो है वो पाकिस्तान को अपना सारा का सारा फोकस जो है वो बिजनेस की तरफ रखना होगा। अगर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान चलाते हैं, जो के पॉलिसी बनाते हैं, अगर वो वाकई में ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कुछ बेहतर हो जाए, पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर हो जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ बेहतर हो जाए, तो उसके लिए बिजनेस की तरफ ही जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अगर आप बिजनेस की तरफ बढ़ेंगे, बिजनेस करेंगे और लोगों को ये गारंटी देंगे कि जी आपका पैसा भी वापस आ जाएगा और आपकी जान को भी खतरा नहीं होगा, तभी कोई पाकिस्तान में आएगा या पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेगा। अच्छा। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखती हैं बायलैटरल जो कि दो तरफा ताल्लुकात की, ख़ास तौर पे जब 5 अगस्त 2019 के बाद फिर पाकिस्तान का ट्रेड बंद कर देना, फिर खान साहब के कुछ बयानात, फिर उधर से तो जो जयशंकर जिनकी आपने बात की है, जो उधर के वज़ीर ख़ारजा हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने 2-3 मरतबा बड़े बड़े स्टेज पे आके ये कहा कि पाकिस्तान इज़ इररेलेवेंट नाउ, यानी पाकिस्तान की कोई रेलेवेंसी नहीं है, बात करना तो दूसरी तरफ रही। अब आते हैं आपके दो तरफा ताल्लुकात में, उसमें ट्रेड की बात कर लीजिए। ट्रेड आपने बंद की खान साहब के ज़माने में, ये हुआ यानी अगस्त 2019 का वाक़या, कश्मीर की हायत बदली, 370, 25 से 35 ए वगैरह आपने खुद बंद की। अब एक गलतफहमी यहाँ पे ये है कि अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर साहब ये समझते हैं कि हम कहेंगे ट्रेड के लिए तैयार हैं तो उधर तो बिल्कुल तैयार है ना, वो फटाफट अगले दिन डेलीगेशन भेजेंगे। देखिए बायलैटरलिज्म में जब दो तरफा ताल्लुकात की बात होती है, किसी एक एग्रीमेंट पे आप अकेले निकल तो सकते हैं लेकिन अकेले शुरू नहीं कर सकते, और ये गलतफहमी पता नहीं क्यों यानी ये नहीं हो रही दूर। दूसरा ये है कि जहां तक मसाइल का है वो कहते हैं जी क्या करते थे, अब तो वो बिला तात्तुल का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि वो दौर गुजर गया। वो कहा करते थे कि जब भी बात करनी है तो टेररिज्म पे बात होगी। हमारे यहाँ से जब भी बात होती थी, अब तो ये काफी अरसे से नहीं हुई, वो कश्मीर पे बात करेंगे तो कश्मीर के वर्ड और उधर से टी यानी टी वर्ड टेररिज्म, इसी में ही हम रहते थे और बातचीत जो है वो दाएं बाएं हो जाती थी। एक जॉइंट प्रेस रिलीज निकली, अल्लाह खैर सल्ला। वो मुज़ाकरात अब मुमकिन फिलहाल नहीं हैं, इसलिए
कि जहां तक टेररिज्म का ताल्लुक है, बदकिस्मती से हिंदुस्तान ने बता दिया है और दुनिया देख रही है कि वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में मुलव्वस है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया भारत को लेकर कितनी सजग और सतर्क रहती है। पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे को लेकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है, क्योंकि पीएम मोदी सिंगापुर में सेमीकंडक्टर को लेकर बड़ी डील करने वाले हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।